NP5:NP3 इज इक्वल टू बोला 2:1। अब NP5, चलो तो NP5:NP3 इज इक्वल टू 2:1 दिया था। तो पहले इसको n फैक्टोरियल किया और ये n-5 और इसको हम लोग डिवाइड n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल और अगर 2:1 तो 2/1 आ गया। n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया n-3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल आ गया। एक कैंसिल हो गया पहला। अब ये -3 है -5 तो -3 ग्रेड बड़ा नंबर है। 3 है, 3 के बाद आए 5। हाँ वो भेड़ की तरह चलते हैं अंदर लोग। ये 3 दिया हुआ है तो 3 को मुझे 5 में करना है तो 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। n-3 और ये n-5 ये आ गया। तो n-5 कैंसिल हो गया। n-3 2/1 मतलब 2। चलो अब इसको दो ऑप्शन है, या तो बचपन की तो हम लोग x² - 10x + 10 = या 12 = 0 तो हम लोग करते थे गुणा करने पे 12, जोड़ने पे 10, वैसा करके भी कर सकते। और थोड़ा सा क्योंकि n-3 n-4 यानी एक का ही गैप है ना। n-3 n-4 मतलब एक का गैप रहेगा यानी सीरियल नंबर से। तो 2 को भी ऐसा गुणनखंड निकालो जो सीरियल नंबर से आया। तो 2 को क्या मैं 2 1 कम 2 लिख सकता हूँ। 2 मतलब 2 1 कम 2 और 2 और 1 सीरियल नंबर से है ना। मान लो यहाँ पे 20 दिया था तो इसका मैं 5 चौक 20 तो 5 आ जाता है सीरियल नंबर से 1 का गैप है। ऐसा गुणनखंड निकालो जैसे इसके बीच में 1 का गैप है तो यहाँ पे भी 1 का गैप आना चाहिए। अब 20 है तो बोले सर 10 दूनी 20 लिखो ना, क्योंकि 10 और 2 में 1 का गैप नहीं ना, 8 का गैप है, 2 का गैप। 20 से कम 20 लिख दूंगा तो इसमें 19 का गैप हो जाएगा। हम लोग को 1 का गैप चाहिए। तो इधर -3 और -4 है मतलब 1 का गैप है। तो 20 का भी ऐसा गुणनखंड निकालो, सॉरी 2 का, कि इसमें क्या आना चाहिए 1 का गैप आना चाहिए। तो n-3 n-4 ये दोनों में कौन सा ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है? -3 बड़ा है। तो मैं 2 को लिखूंगा 2 × 1 2 1 कम 2 तो 2 1 कम 2 किया तो 2 बड़ा नंबर आ गया और 1 छोटा, और दोनों के बीच में कितने गैप है? 1 का गैप है बस। इसलिए n-3 बराबर 2 और n-4 बराबर 1। ये जो पहला पद था n-3 = 2 या फिर n-1 = 1 n-4 = -3 देगा तो प्लस, तो n का मान आ गया 5 और -4 देगा तो प्लस n का 5। तो दोनों n का मान आ गया। अब यार ये दोनों सेम ही है तो जरूरी नहीं कि दोनों तो कंपेयर करना, इसलिए n का वैल्यू आ गया 5। क्या बोल रही है? मैंने आपसे थोड़ा सुंदर अभी किया था, पर ऐसे नहीं किया था, थोड़ा अलग। तो मत कर। तो n-5 कैंसिल हो गया, n-4 n-3 दो पद बच रहे हैं, दोनों सीरियल नंबर से हैं। तो ऐसा इस नंबर का ऐसा गुणनखंड निकालो कि वो भी क्या आना चाहिए, सीरियल नंबर से आना चाहिए। अगर यहाँ पे 20 होता तो मैं लिखता था 5 × 20
यहाँ पे 30 होता था, 5 6 30। बस अब n-3 बराबर 2 या फिर n-4 बराबर 1 और सबको उधर कर लो। फिर -3 गया प्लस, -4 गया तो प्लस। n का वैल्यू 5 और इधर पे भी n का वैल्यू 5, दोनों सेम आ रहा आंसर, इसलिए n का मान कितना आएगा 5। कभी कभी आएगा ऐसा इधर 6, तो n का 2 मान है, एक 5 भी और एक 6 भी रहेगा। तो यहाँ पे पहले n-3 के बाद n-5 नहीं करना है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 से कट गया, 2 पद है। अब n-3 n-4 उसका गुणनखंड करने से अच्छा था, सोचो कि मैं 2 का गुणनखंड कर लूँ तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 क्या दिया, और देखा n-3 पहले बड़ा है फिर n-4 छोटा है, उससे 2 बड़ा है और फिर 1 छोटा है, तो n-3 का मान 2 के बराबर करो या फिर n-4 का मान 1 के बराबर। दोनों करने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी करके किए तो चलेगा। -3 प्लस, -4 प्लस, तो n का मान आ गया 5 आ गया, ऐसा था। और इसके बोले 2np3 इज इक्वल टू 2 इंटू np4 और n का वैल्यू फाइंड करना है। तब ये क्या आएगा 2n फैक्टोरियल और ये 2n-3 फैक्टोरियल, तो 2n फैक्टोरियल और फिर 2n में से 3 माइनस किया, n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल हो गया। अब 2n और n-3 है, तो 2n 2n-1 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल, तो 2n 2n-1 2n-2 2n-3 अपॉन अरे 2n-3। कुछ लोग ऐसा लिखा लिया है, हाँ फैक्टोरियल का कुछ मतलब नहीं, जो मूड में वैसे लिख देने एकदम, कोई फैक्टोरियल का निशान नहीं डालने का। इज इक्वल टू 2 इंटू n-1 n-2 n-3 n-4 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। ओके, तो ये 4 तक का आता है, n-1 n-2 n-3 n-4, एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया। 2n 2n-1 कुछ कॉमन इधर देखो, इसमें कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये n बच गया और इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 आएगा, 2n कॉमन, 2 कॉमन लिए ना, तो इधर n बच गया, उधर पे 1 2 1 2 1, इधर जितने भी n है सबको इस साइड लेके आओ, n n-1 n-2 n-3 इज इक्वल टू क्या बच गया 2। ठीक है, तो मैंने सारे n वाले पद को इस तरह लेके आ, अब कुछ कट रहा है n-1 और क्या क्या n-1 कट गया, ये एक n कट गया और n- कट गया, और कुछ कटना मत, n और 2 काट दो, 2n बस। तब ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इधर क्या बच गया है n-2 3। ठीक है, क्या तो हो गया अभी, इधर क्या है 2, ये दोनों डिवाइड है, इधर तो मल्टीप्लाई, ये दोनों डिवाइड है, इधर तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 गुणे 2n-1, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2n-1 और उधर क्या है 2 इंटू n-1 n-2 n-3 बराबर यहाँ तक पहले। चलो ये 2 को भी तो ला सकते हो आप, तो नंबर कैंसिल होगा कुछ,
तो क्या डायरेक्ट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 इंटू 4n, 2 इंटू 2n कितना आएगा 4n, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4n हुआ और 2 इंटू 1 2। इधर बच गया n-1 n-2, उसका भी गुणा करना पड़ेगा। कैसे गुणा करते हैं, पहले n का गुणा इन दोनों में करो, n गुणे n-3 और फिर -2 का n गुणे -3, सॉरी, तो ये n का गुणा पहले n-3 और फिर -2 का गुणा n-3 में क्या हो गया 4n-2। n गुणे n कितना आएगा n स्क्वायर, n गुणे 2n है, n गुणे n स्क्वायर, n गुणे 3 3n, 2 इंटू n 2n और 2 3 जा 6 माइनस प्लस 6 आ गया। n का गुणा पहले इसमें किए तो n गुणे n स्क्वायर, n गुणे 3 3n, -2 गुणे n -2n और 3 दूनी 6 माइनस प्लस 6। बस सबको एक तरफ ले आओ, इसको यहीं छोड़ो 0, उसमें आ गया n स्क्वायर -3n -4n, -3 -4 -5n प्लस 4n को उधर ले गया तो -4n, -2n को उधर गया तो +2। तो ये आ गया आपका आंसर n स्क्वायर माइनस 5n -4n, 5 - 4 कितना आएगा -5 -4 है, समान चिन्ह है, -9n आएगा, 6 2 8। अब ये बचपन में गुणनखंड था, गुणा करने पे 8 चाहिए और जोड़ने पे 9 चाहिए। ऐसा कोई दो संख्या जिसको गुणा कर दो तो 8 आया, जोड़ो तो 9 आए, 8 एकम 8, तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 एक जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 10वीं में कभी था गुणनखंड विधि, हाँ। तो n स्क्वायर 8 एकम 8, तो 9n नहीं लिखेंगे, उसके पे 8 एकम 8, -8 माइनस जोड़े तो -9 आएगा, अब +8 = 0। कुछ कॉमन है n, तो एक n बच जाएगा और ये 8 एकम 8। इधर बच्चों कुछ एक है, उधर पे 8 है, कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन है, सबका मालिक एक, तो एक कॉमन है यहाँ, एक कॉमन है तो 1 × 8 आएगा, लेकिन माइनस कॉमन है इसलिए प्लस का क्या आएगा माइनस, 1 × 8। ये दोनों ब्रैकेट आपका क्या होना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए। 10 - 8 n-1, n-8 दो बार तो उसको एक बार लिखो, बाकी बच गया वो एक बार। इससे n-8 बराबर 0 या ऐसा लिखते थे 10वीं में हम लोग, या ये है, और ये n-1 बराबर 0, n = -8 गया तो +8, -1 दे दो +1। ऐसा गुणनखंड है, बाप रे ऐसा आएगा, माय गॉड। MCQ क्वेश्चन में नहीं आएगा सर सा। तो फर्स्ट क्या करना तो आपने इधर तक का कर लिया था, वो n-1 कैंसिल हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, दोनों ब्रैकेट सॉल्व किया आपने और सब पद को एक तरफ ले आओ, तो बन जाएगा आपका वर्ग समीकरण। गुणा करने पे 8 और जोड़ने पे 9, 8 एकम 8, 8 n और 1 n, दो का जोड़ दो, तो आपने इधर पे n कॉमन लिया, इधर पे 1 कॉमन लिया। n जब कॉमन लिया तो n-8 बच गया, और यहाँ पे जब 1 कॉमन लिया हूँ मैं तो यहाँ पे n, और ये आगे माइनस कॉमन लेते हो, जब माइनस कॉमन लेते तो प्लस का क्या होता है माइनस होता है। जब माइनस कॉमन लोगे ना तो प्लस का माइनस, और प्लस कॉमन लूँगा तो चेंज नहीं होता है, माइनस कॉमन तो चेंज होता है। बस हमेशा रखना कि दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए।
जानबूझ के सेम नहीं कर देने का, अपने आप नेचुरली सेम आना चाहिए। तो 2 बार आ रहा है उसको 1 बार लिख दो, बाकी बच गया वो 1 बार। इसलिए n-8 बराबर 0 या n-1 बराबर 0, n का 2 मान आ गया। पॉज कर दो पहले इसको। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द 4 डिफरेंट अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड्स कंबाइंड? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 4 डिफरेंट अल्फ़ाबेट ऑफ द कंबाइंड वर्ड? कंबाइंड में जो भी वर्ड है लेटर, उसमें से 4 लेटर का यूज़ करना है और हम लोग को वर्ड बनाना है। तो कंबाइंड कितने लेटर इसमें है? 1 2 3 4 5 6 7 ना? 7 है हाँ सर। पक्का? हाँ सर। चल, सो इन गिवन वर्ड we have 7 different letter। तो हमारे पास 7 लेटर, राइट? और उसमें से कितने लेटर का यूज़ करने बोल रहा है? यूजिंग 4 डिफरेंट अल्फ़ाबेट। हम लोग को 4 लेटर का यूज़ करना है। 7 लेटर, उसमें से कोई भी 4 चुनना है। ओके, वी नीड टू फॉर्म 4 different letter words। In given word we need to form 4 different letter word। 4 different letter के word बनाने हम लोग को। 7 लेटर, उसमें से कोई भी 4 चुनना है। ओके, तो 4 लेटर out of 7 can be arranged अरेंज 7p4। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 7p, 7 में 4। कभी भी याद रखना नीचे वाला नंबर लोअर रहेगा, कभी ऐसा मत बोलना 4p7। 4 में 7 अरेंज करना, 7 में से 4 अरेंज होएगा, 4 में से 7 नहीं अरेंज होगा। तो 7p4। अभी क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल और फिर 7 - 4 तो कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल ना, ऐसा था ना? 7 फैक्टोरियल और फिर 7 - 4 3 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे? 7 × 6 5 4 3 काय को 3 पे कट जाएगा तो काय को रहा? 7 × 42 840। पॉज करे पहले, राइट है मालूम मेरे को। चलो मैं क्या दिया था 34 में? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड थर्सडे बी अरेंज? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर वर्ड थर्सडे कैन बी अरेंज? थर्सडे के लेटर को कैसे आप अरेंज कर सकते हो, कितने तरीके से? और फिर बोला हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट बिगिन विद द टी। कल के था ना, जैसे वो क्या था, एंड विद द ए था और आर था ना, बिगिन विद द, ऐसा। तो ऐसे बोल रहा है इधर पे हाउ मेनी अरेंजमेंट दीज अरेंजमेंट कैन बी बिगिन विद द टी, टी से शुरू हो सकता है। और फिर बोला हाउ मेनी बिगिन विद टी एंड एंड विद द यू। 3 क्वेश्चन है। पहले तो थर्सडे को कैसे अरेंज करना है वो बताना है। फिर बोला दूसरा क्या, खाली टी से शुरू हो तो बताओ कैसे होगा। और तीसरा बोला टी से शुरू हो और यू पे ख़त्म हो। ओके, रीड द क्वेश्चन। कितना लेटर अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। तो इन अ गिवन वर्ड वी हैव 8 डिफरेंट लेटर्स। लाइट है 8 डिफरेंट लेटर्स। ओके, अभी 8 लेटर को कैसे अरेंज करना है? पहले बोला खाली हाउ मेनी वेज में अरेंज करना है। 8 लेटर को अगर अरेंज करना है तो 8 लेटर के लिए जगह कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो 8 लेटर कैन बी अरेंज,
in 8 different place. So number of ways मतलब कितने तरीके हैं, तो 8p8 मतलब 8 फैक्टोरियल। छल करूँ करो, पॉज कर लड़की। So 8 letter can be arranged in the 8 different ways. तो 8p8 तो क्या आ गया अपना 8 फैक्टोरियल, तो 40,320 आ गया बराबर। सेकेंड केस क्या बोला है, बिगिन विथ यू ना, बिगिन विथ टी बोला है, बिगिन विथ टी। चलो अब टोटल अपने पास 8 लेटर है, तो उसमें से टी स्टार्टिंग में रहने बोला है, तो बाकी के 7 लेटर बच जाएंगे, रिमेनिंग 7 लेटर। सेकेंड कंडीशन वाले टी स्टार्ट किससे होना वो बोला, एंड वाला भी नहीं बोला, थर्ड वाला हो कैसे, तो टी से स्टार्ट होना चाहिए। तो टी को तो यही लिखना है ना, कि टी को कहीं और लिख सकते हैं नहीं। ओके, सिंस वी नीड वर्ड विच बिगिन विथ टी, वी नीड वर्ड विच बिगिन विथ टी, हम लोग को वर्ड चाहिए जो टी से शुरू हो, बिगिन विथ टी। हैंस टी विल टेक टी विल टेक 1 प्लेस, राइट, टी को एक जगह लगेगा। एंड रिमेनिंग मतलब जो बाकी है, कितना बाकी है, रिमेनिंग 7 लेटर्स नीड्स कितना प्लेस, नीड्स 7 प्लेस। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, पहला तो ये 1 वे हो गया, 1 प्लेस हो गया 1 का, इंटू 7p7, तो 7 फैक्टोरियल, 7 × 35, 5 बराबर है। और तीसरा केस क्या बोला है, बिगिन विथ टी एंड एंड विथ, तो क्या आएगा, कौन बोलेगा, है माइकाला बोलने के लिए, ये दोनों से मतलब एक से स्टार्ट करेंगे और एक से एंड करेंगे, तो फिर 6 लेटर्स रिमेनिंग रहेगा। बिगिन विथ टी, बिगिन विथ एंड विथ यू। बाकी लोग ना यहाँ जाते हैं, ऐसा किताब बुक बंद करते, बस कथा, हरि कथा अनंता सुनते रहते बस। तो बिगिन विथ टी, तो टी के लिए एक 1 प्लेस चाहिए, एंड विथ द यू तो उसके लिए 1 प्लेस चाहिए, रिमेनिंग 6 लेटर और बीच में बच गए। तो वर्ड starts with T and end with U. Hence, T will take 1 place, and U will take 1 place. तो टी और यू ये दोनों एक जगह लेंगे, एंड द रिमेनिंग 6 लेटर विल टेक 6 प्लेस। द नंबर ऑफ वेज, टी को एक जगह चाहिए, यू को एक जगह चाहिए, और एक को 6 पीस चाहिए, कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, क्या साथ बस इतना बड़ा हो गया सर, इसमें 3 भाग दिया हुआ है। ओके, पॉज कर दो। चलो क्वेश्चन 35 देखो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड फेल्यूर, सच एज vowels come always together,
कंसोनेंट आर टुगेदर एंड वॉवेल्स आर टुगेदर। कभी स्कूल लेवल में पढ़े वॉवेल्स एंड कंसोनेंट? क्या होता है वॉवेल्स? पांच वॉवेल्स होते हैं। तो इधर क्या बोल रहा है कि फेल्यूर वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म ऑफ द लेटर सच दैट द वॉवेल्स कम टुगेदर। कितने वर्ड बनेंगे जब वॉवेल्स एक साथ आएंगे तो? और फिर बोला है कंसोनेंट टुगेदर एंड वॉवेल टुगेदर, सारे वॉवेल्स एक जगह हो तो क्या कितने लेटर बनेंगे? फिर दूसरा बोला है सारे कॉन्सोनेंट और सारे वॉवेल एक जगह आए तो कितने लेटर बनेंगे? तो देखो पहला फेल्यूर, कितने लेटर इसके अंदर फेल्यूर में? 8। क्या बात कर रही है? 7 लेटर है, 7 लेटर्स है। उसमें वॉवेल्स कौन से इसके अंदर? ए है, आई है, यू है और ई है ना, 4 वॉवेल्स है, राइट। कंसोनेंट, कंसोनेंट कितना है? एफ है, एल है, आर है, 3 कंसोनेंट है, राइट। ओके ना। अब पहला कैसा बोला कि वॉवेल्स टुगेदर होना चाहिए ना, ये बोला ना वॉवेल्स टुगेदर हो, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। यहाँ देखो वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो वॉवेल्स अगर साथ आने चाहिए तो वॉवेल कितने वॉवेल है? 4 वॉवेल है। अब टुगेदर बोला तो मतलब क्या ऐसा लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे वॉवेल चारों एक जगह, अब तो उनको 4 जगह तो चाहिए ना। सो 4 वॉवेल्स नीड्स 4 प्लेस, बराबर। 4 वॉवेल नीड्स 4 प्लेस एंड इट कैन बी अरेंज, it can be arranged 4p4 क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल वेज। ओके, 4 वॉवेल को 4 जगह चाहिए तो उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं हम लोग? 4p4 4 फैक्टोरियल वेज हो गया। ये तो वॉवेल अरेंज हुआ, बराबर ना। जब भी ऐसा बोला रहेगा कि वॉवेल्स को एक साथ रखो, कम टुगेदर, एक साथ रखो, तो क्या करना है? पूरे वॉवेल्स को एक यूनिट मानने का। एक यूनिट मतलब एक इकाई मानते हैं। लेट 4 वॉवेल्स एज 1 यूनिट। जहाँ भी वॉवेल रहेंगे सब एक साथ रहेंगे, ओके ना। तो उस पूरे 4 वॉवेल्स को एक यूनिट मान लेने का, तो 1 यूनिट हो गया। और कितने कॉन्सोनेंट है? 3 ना, एंड 3 कंसोनेंट। कंसोनेंट तो 3 कंसोनेंट और एक 1 यूनिट, तो 3 और 1 4 हो गया। अब कभी भी टुगेदर बोलेगा ना तो पहले जितने हैं उसको तो उतने 4 था तो 4 को 4 जगह चाहिए। बाद में जब टुगेदर बोलता तो जहाँ पे भी रहेंगे वो एक साथ रहेंगे, इसलिए उसको एक यूनिट मानते हैं। तो ये 1 यूनिट ये हो गया और एक 3 कंसोनेंट, तो 4 और हो गए, दैट इज़ 4 लेटर कैन बी अरेंज। ये 4 कहाँ से आया? वो 4 वॉवेल का 1 यूनिट और 3 कंसोनेंट, 3 और 1 4, अरेंज इन 4 p4 that is 4 factorial ways। therefore हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर इसका कितना था? 4 फैक्टोरियल। इसका कितना था? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आंसर कितना आएगा? 24। इसका 24 मल्टीप्लाई 576, कितना दिया आंसर? बराबर है। कैसे किया मैंने? तो बोला था उधर पे वॉवेल्स टुगेदर आना चाहिए, तो 4 वॉवेल्स को 4 जगह चाहिए, तो 4p4 4 फैक्टोरियल हो गया। जब भी टुगेदर बोलता है तो 4 वॉवेल को एक यूनिट ले लो, क्योंकि वो जहाँ भी लिखेंगे, आगे लिखो, पीछे लिखो, बाएं लिखो, चारों वॉवेल को एक साथ लिखना है, इसलिए उसको एक यूनिट मानते हैं। 3 कंसोनेंट और है, तो 3 और 1 4, 4 के लिए 4 जगह चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? उसमें क्या बोला? और वॉवेल्स भी टुगेदर आना चाहिए और कंसोनेंट भी टुगेदर आना चाहिए ना। वॉवेल्स टुगेदर एंड कंसोनेंट टुगेदर।
चलो मैं सेम वॉवेल्स कितने हैं 4 है तो 4 वॉवेल्स नीड्स 4 प्लेस and it can be arranged in 4p4 that is 4 factorial way बराबर है। ये तो वॉवेल्स का हो गया। कंसोनेंट भी क्या बोला है टुगेदर, तो 3 कंसोनेंट है, 3 कंसोनेंट नीड्स 3 प्लेस and it can be arranged in 3p3 3 फैक्टर बराबर है। ये तो क्या पर इतना। अब ये 4 वावेल को एक साथ रखे, इसलिए 4 वावेल को एक यूनिट लेने का, 4 वावेल को एक यूनिट। लेट 4 वावेल्स एज 1 यूनिट। ओके, लेट 4 वावेल एज 1 यूनिट। और फिर 3 कंसोनेंट को भी बोला टुगेदर लेने के लिए, तो उसको भी एक यूनिट लेना पड़ेगा। इसमें खाली वावेल को बोला था ना, इसमें खाली वावेल, तो वावेल को खाली एक यूनिट लिया और प्लस 3 कंसोनेंट और हो गए, तो 3 और 1 4। यहाँ वावेल को भी बोला टुगेदर और कंसोनेंट को भी टुगेदर बोला, तो पहले वावेल के 4 के लिए 4 जगह चाहिए, कंसोनेंट भी जहाँ जाएंगे वहाँ पे एक साथ रहेंगे तो उनके लिए भी 3 जगह उनको चाहिए। अब पूरे वावेल को एक यूनिट लेंगे और कंसोनेंट को भी एक यूनिट, क्योंकि दोनों को टुगेदर रखने बोला है। 4 वावेल taken as a 1 unit, taken as 1 unit and 3 consonant also taken as 1 unit। तो ये 4 वावेल का एक यूनिट हो गया और एक कंसोनेंट का एक यूनिट, एक यूनिट 2 यूनिट, hence 2 unit will take 2 place, that is it can be arranged। ए भाई ये आ रहा है, it can be arranged in 2p2 that is 2 factorial ways बराबर हो गया इतना। therefore total number of ways पहले 4 फैक्टोरियल चाहिए था वॉवेल्स के लिए गुड़े, फिर 3 फैक्टोरियल चाहिए हम लोग को कंसोनेंट के लिए, और फिर दोनों को मिला के फिर 2 फैक्टोरियल ऑल चाहिए था। पॉज कर दो। 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है 24, 3 का 6 और 2 का 2 ही रहेगा, 24 छक 28। और आंसर मैं करूँ तो आएगा ही ना। समझ में आ रहा कुछ क्या हो रहा है। कभी भी टुगेदर बोलेगा तो पहले तो जितने हैं उनको अरेंज कर लो, बाद में वो टुगेदर वाले को एक यूनिट एक घटक मानते, एक इकाई। इसमें खाली बोला था वावेल टुगेदर, इसलिए हमने वावेल को एक इकाई माने। कंसोनेंट के बारे में नहीं बोला था, इसलिए वावेल एक और वो 3 कंसोनेंट, तो टोटल मिला के 4 हो गए। यहाँ वावेल भी टुगेदर बोला है, यानी जहाँ भी लिखो वावेल सब एक साथ होने चाहिए और कंसोनेंट भी एक साथ होने चाहिए। फिर चाहे कंसोनेंट वावेल इधर कंसोनेंट इधर हो सकता है, कंसोनेंट इधर वावेल इधर, लेकिन जहाँ पे भी लिखेंगे वो सब एक साथ रहेंगे, इसलिए उनका एक यूनिट। तो पहले वावेल को 4 जगह, कंसोनेंट 3 है तो 3 जगह लेगा। अब 4 वावेल्स को एक यूनिट और 3 कंसोनेंट को भी एक यूनिट, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो 2 यूनिट को कितना जगह चाहिए 2 प्लेस। बाद में सबको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा पक्का। पॉज करें।